राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। कल थोड़ा मैं भीग गई थी तो मुझे बहुत सर्दी जुकाम हो गया है और मतलब फीवर भी है। फिर भी मैंने सोचा आप लोग के लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि लाइब्रेरी तो जाऊंगी नहीं, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, तो इसीलिए मेरा स्टडी ब्लॉग नहीं आ पाएगा। तो मैंने आप लोग के कमेंट देखा था कि आबकारी कांस्टेबल के लिए दीदी वीडियो बनाइए, तो मैं आबकारी कांस्टेबल से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बनाऊंगी और उसके बाद जैसे मतलब सारी चीज़ें इसमें आप लोगों से शेयर करूंगी। कैसे क्या आबकारी कांस्टेबल की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कब एग्ज़ाम होगा। जो एमपी से होंगे ना, उन्हीं को पता होगा कि आबकारी कांस्टेबल की वैकेंसी के फॉर्म भरे गए हैं। अब मतलब लास्ट जुलाई और अगस्त तक में एग्ज़ाम होगा, उसकी क्या कैसे तैयारी कर सकते हैं हम लोग, सारी चीज़ें इसमें आपको मैं शेयर करूंगी दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में मतलब लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी आबकारी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करते हैं उनको भी आप लोग वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है तो मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाऊंगी दोस्तों, थोड़ा शॉर्ट वीडियो में ही सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि मतलब जितनी चीज़ें मैं बताऊं उन सब में आप मतलब उस चीज़ को समझ लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आबकारी कांस्टेबल, ये तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की वैकेंसी है और मैं एमपी से हूँ, ठीक ना। आप लोग भी जो एमपी से होंगे तो आपको ये पता होगा और आपने इसका फॉर्म फिल ज़रूर किया होगा। इसमें वैकेंसी तो बहुत कम है दोस्तों, लेकिन हमें मतलब एक वैकेंसी से मतलब है, एक वैकेंसी तो है हमारे लिए ना, इसीलिए हमें इसमें मतलब बहुत जोरों तोरों से तैयारी करना है। गर्ल्स के लिए जॉब बहुत अच्छी होती है, मतलब पेमेंट वगैरह भी बहुत अच्छी रहती है। तो आबकारी कांस्टेबल जैसे हम लोग एनटीपीसी वगैरह का पढ़ रहे हैं ना, तो वही सेम सिलेबस है आबकारी कांस्टेबल का भी है। एमपी मतलब थोड़ा बहुत जीके जीएस में एमपी पूछता है, नहीं तो अब मतलब सब जितने भी एमपी के भी एग्ज़ाम होते हैं सब एसएससी का ही मतलब लेवल का जीके पूछते हैं, उसी को चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हमें आबकारी कांस्टेबल के लिए कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हम रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं उन्हीं सभी चीज़ों से हमारा आबकारी कांस्टेबल का भी मतलब कवर हो जाएगा। बस जब पिछला बार हुआ था ना, अभी मतलब 2022-23 में हुआ था आबकारी कांस्टेबल का पेपर, उसमें स्टैटिक्स वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा गया था मैथ्स में। तो हमें थोड़ा स्टैटिक्स वाले पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि वही पैटर्न फॉलो करें, लेकिन लगभग चीज़ें थोड़ी थोड़ी सेम रहती हैं। इसीलिए मैथ्स में मतलब मैंने जैसे मैं प्रीवियस ईयर का पेपर लगाती हूँ ना आबकारी कांस्टेबल का, तो उसका पेपर रेलवे के पेपर से टफ रहता है। तो इसीलिए थोड़ी मैथ हमें मेंस लेवल जैसे अब हम करेंगे मैथ को अपने, तो आबकारी कांस्टेबल के लिए भी वो चीज़ें कवर हो जाएंगी दोस्तों। और स्टैटिक ज़्यादा हमें मतलब अच्छे से उसमें ये प्रायिकता वगैरह भी पूछता है, सिक्के वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, तो मतलब जो भी एमपी के एग्ज़ाम रहते हैं उनमें पूछता है। जैसे अभी उसमें नहीं पूछा था, रेलवे में नहीं पूछा था, एसएससी में भी मेंस में पूछता है, प्री में नहीं पूछता है, एक आध दो क्वेश्चन है, लेकिन आबकारी कांस्टेबल में पूछेगा दोस्तों। तो आपको जैसे स्टैटिक्स हो गया, स्टैटिक्स में अपनी अच्छी पकड़ बना दी है। इसमें जो डीआई पूछता है ना आबकारी कांस्टेबल में, मैंने पेपर सॉल्व किया तो वो बहुत टफ डीआई रहता है, तो डीआई को बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी हमें। मतलब डीआई के हर एक टॉपिक को, हर एक टाइप को हमें कवर करके चलना पड़ेगा, तभी हम आबकारी कांस्टेबल का पेपर निकाल सकते हैं। आप लोग पहले क्या करिए कि पहले जाइए टेक्स्ट बुक में पिछला प्रीवियस ईयर आबकारी कांस्टेबल का पेपर डाला हुआ है, वहाँ से वो पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मतलब क्या चीज़ें कैसे पूछ रहा है। और एक बात और, आबकारी कांस्टेबल में माइनस मार्किंग है, वो ये हम लोग के लिए प्लस मतलब बोनस है, इसीलिए हम थोड़ा मतलब तुक्का भी लगा सकते हैं। तुक्का ज़्यादा लगता तो नहीं है, लेकिन मतलब ये डर नहीं है कि हमारे माइनस में नंबर चले जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए आप जाइए टेक्स्ट बुक में आबकारी कांस्टेबल का पहले प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, उसमें देखिए कि आपका लेवल कहाँ पे है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आप मतलब एक टेस्ट दूंगी, उसके भी नंबर आप लोगों से शेयर करूंगी और सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे क्या मैंने नंबर वगैरह इंक्रीज़ किया। तो आप लोग भी जाइए आबकारी कांस्टेबल का टेस्ट दीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या चीज़ें कैसे पूछ रहा है, सारी चीज़ें। उसके बाद आप अपना ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आबकारी कांस्टेबल का करने लगेंगे तो इधर सारा
सिलेबस सेम है दोस्तों, तो हमें बेनिफिट होगा, चाहे हम रेलवे के लिए पढ़ें चाहे आबकारी कॉन्स्टेबल के लिए। बल्कि आबकारी कॉन्स्टेबल कंप्यूटर वगैरह नहीं ही पूछता है। तो जब हम रेलवे के CBT 2 के मेंस की तैयारी करेंगे तो उसमें आसानी से हमारा आबकारी कॉन्स्टेबल वाला मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी दोस्तों। तो यही मुझे आप लोगों से, रीजनिंग वगैरह भी सेम ही आती है, GK GS का लेवल और भी टफ रहता है, मतलब करेंट का तो सबसे ज़्यादा रोल रहता है। जब 2023 वाले में हुआ था ना, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को, मैंने तो नहीं डाला था तब फॉर्म, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों को GK GS ने रुलाया था। और उस टाइम पर स्टैटिक बच्चे नहीं पढ़ के गए थे। पहले स्टैटिक मतलब इतना ज़्यादा नहीं पूछता था, लेकिन स्टैटिक GK भी बहुत ज़्यादा पूछा था। स्टैटिक GK के क्वेश्चन 4-4, 5-5 क्वेश्चन स्टैटिक GK के ही, और फॉर्मूले बेस जो बहुलक वगैरह रहते हैं ना उन सब के। तो आपको स्टैटिक वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लेना है, और DI वाला भी। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आबकारी कॉन्स्टेबल में पूछता है, कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप पेपर देंगे तो आपको समझ में, किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसका एक बार प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, उसका सिलेबस चेक करिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पूछता है, तो आपको तैयारी करने में भी आसानी होगी और सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। तो यही मुझे आपको इस वीडियो में शेयर करना था दोस्तों। मैंने कमेंट देखा था आप लोग का कि दीदी आप आबकारी कॉन्स्टेबल के लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो आप मेरे जितने भी भाई बहन हैं, आप आबकारी कॉन्स्टेबल की अगर प्रिपरेशन करते हैं, आप फॉर्म भरे हैं और मतलब एग्ज़ाम इसका लास्ट जुलाई और सितंबर के फर्स्ट वीक में ही होगा, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को दुगना स्पीड से कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम अब होने वाला ही है। और अब तो लगभग आप सभी के मतलब NTPC के भी एग्ज़ाम हो गए होंगे दोस्तों। 24 लास्ट है, तो धीरे धीरे आपके सभी के हो जाएंगे। एग्ज़ाम देने के बाद 1-2 दिन रेस्ट लीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को दुगना तेज़ी से स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए कि हम जब NTPC का एग्ज़ाम देने गए थे तो उसमें हमने मतलब किस टॉपिक में कमियाँ की कि वहाँ से हमारे क्वेश्चन नहीं बनाए हैं दोस्तों। तो उन्हीं कमियों को हमें दूर करना है और अपना सही तरीके से आप नेक्स्ट भी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए मतलब अपनी सारी तैयारी को अच्छे से मजबूत करना है और नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्रैक करना है दोस्तों। और 2025 वाला साल हमें सफलता वाला साल बनाना है दोस्तों। तो यही सारी बातें आप लोगों से शेयर करनी थी दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके जिस भी टॉपिक के डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। और 1-2 दिन में दोस्तों मेरा मतलब स्टडी ब्लॉग भी कंटिन्यू हो जाएगा, जहाँ मेरी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं लाइब्रेरी जाने लगूँगी, तो मेरा स्टडी ब्लॉग भी कंटिन्यू हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग से यही सारी बातें मुझे शेयर करनी थी। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट अच्छे से बनाइए दोस्तों। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ सरप्राइज़ भी है, मतलब मैं कहीं जा भी रही हूँ, उसका भी ब्लॉग आप लोगों से शेयर करूँगी दोस्तों। आप लोग वेट ज़रूर करिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।